हाँ भाई, कैसे हो आप सब। तो भाई इंग्लिश का पेपर हो गया है और स्टूडेंट कह रहे हैं भाई 1 नंबर का पेपर हुआ है। भाई जो पढ़ के गए थे, जैसा बताया था वैसा करके गए थे, उनका पेपर 1 नंबर का हुआ है। और देखो, बिल्कुल सच्चाई से बात करूं तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल 100% वही आया है जो बताया था, लेकिन कम से कम मैं मानता हूँ 50+ नंबर का काम तो वही आया है जो हमने बताया था। बिल्कुल सेम नहीं आया। मैं खुद कह रहा हूँ कि लास्ट का जो पेज है आपके पेपर का, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैंने देखे हैं जो कि नए नए प्रकार के थे। इससे देखो एक चीज़ समझने को मिलती है कि आपके जो आगे पेपर होंगे उनमें भी भाई नए नए क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि आपकी ये जो छोटी मोटी गाइड वगैरह हैं, इनमें जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं ये नहीं आएंगे। नए नए क्वेश्चंस बना के आजकल भेजे जा रहे हैं आगे से। जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो बैठ गए हैं बोर्ड के अंदर, और वो जो है नए नए प्रकार के क्वेश्चंस बना रहे हैं जो कि यहाँ पर डाले जा रहे हैं आपके पेपर्स के अंदर। एक चीज़ क्लियर कर लो सबसे पहले, ठीक है, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, साफ साफ सुन लो, नए नए प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कहूँगा कि मेरी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई। मैं सच्चाई बोलता हूँ। अब मैं आके ये नहीं है कि भाई पूरा मेरा ही बताया हुआ है, नहीं। आप लोग तो कह रहे हो कि भाई, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई सारा आया था, लेकिन नहीं, सच्चाई मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 50+ नंबर का काम 80 में से हमने आपको बता दिया था, जो मैं अभी प्रूव भी करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करवाता हूँ। सॉल्यूशन देखिए, आपके सारे सेट सेम थे, क्वेश्चंस ऊपर नीचे थे, चारों सेट सेम थे, क्वेश्चन ऊपर नीचे थे। तो चाहे आपका सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पेपर खोल के बैठ जाओ और मिला लो भाई, ठीक है। और हो सकता है मेरे से भी एक आध गलती हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरा भी मार्गदर्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो है आपका पेपर है, हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ पर कुंभ मेले से, स्टार्टिंग होती है, ठीक है, कुंभ मेले से। अब देखो, मैंने एक चीज़ आपको बार बार बोली थी भाई कि या तो सोशल मीडिया वगैरह की बातें आ सकती हैं, इसका पैसेज आ सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आ सकता है, या फिर आपके जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, करंट मतलब जो अभी चल रहे हैं। तो देखो, कुंभ मेला आपको पता है चल रहा है अभी, कुंभ मेला, तो उसी का दे दिया भाई यहाँ पर। तो कुंभ मेला का क्वेश्चन है, मतलब पैसेज है, सोल्व करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एट वट प्लेसेस आर द ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर बिलीव्ड टू हैव फॉलन। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसके अंदर, ओके। इसके बाद अगला है, वट वाज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ द ओशियन एज पर द पिरेनिक लोर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, नेक्टर, ठीक है, नेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला है, वट डज द वर्ड कुंभ सिंबलाइज। तो ये हो जाएगा ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ भाई पैसेज में आंसर सीधे ही मिल रहे हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया था कि एक कीवर्ड पकड़ो, उसको ढूंढो और आपको आंसर मिल रहे हैं। इसके बाद हम आगे बात करें, वट इज रिगार्डेड एज ए क्लिंजर ऑफ बॉडी फॉर एंड माइंड। तो इसमें क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। इसके अलावा आगे है, वट रिजल्ट्स डज द पर्सन इंजॉय थ्रू आउट ए होली डिप अंडरटेकन विद फेथ। तो उसमें देखिए, इसमें सारे हो जाएंगे। और एक चीज़ मैंने और देखी है, जहाँ ऑल ऑफ द रहता है या फिर बोथ एंड भी रहता है, 90% वही होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द टर्म सुचिता मीन्स। तो देखो पैसेज में जो है लिखा भी हुआ है, सुचिता मीन्स प्योरिटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। यानी कि सुचिता मीन्स क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी प्योर हो जाए, माइंड भी साफ हो जाए और हमारी आत्मा भी साफ हो जाए, तो सुचिता ये होता है। इसके अलावा आगे है, हाउ डज द सोल गेट अपलिफ्टेड। यानी कि हमारी आत्मा जो है वो कैसे अपलिफ्ट होती है, बाई सेल्फलेस सर्विस एंड मेडिटेशन, ठीक है, बाई सेल्फलेस सर्विस एंड मेडिटेशन। ये छोटे छोटे वर्ड ही लिख के आने थे। यानी कि अगर कोई चाहे तो पूरा बना के लिख सकता है कि अवर सोल गेट अपलिफ्टेड बाय सेल्फलेस सर्विस एंड मेडिटेशन, समझ गए। या फिर सुचिता मीन्स दैट, क्या था, सुचिता मीन्स प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो बना के भी लिख सकते हो, या फिर सीधा ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी लिख देते हो तो भी सही माने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन चीज़ होती है वो लिखनी रहती है। इसके बाद है, व्हाट आइडियल इज एग्जाम्प्लिफाइड थ्रू महाकुंभ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये आइडियल है, यानी कि यहाँ पर महाकुंभ में सब लोग आते हैं तो यूनिटी है वहाँ पर, लेकिन अलग अलग लोग प्रकार के आते हैं, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई कहीं से, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ध्यान से पढ़ना भाई, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, अपना अपना मिलाते रहो, चाहे आपका कोई सेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सारे सेम है। बस हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका दूसरा होगा, यहाँ पर तीसरा है, आपका चौथा होगा, तो मिला लो। आगे है, हाउ कैन यू कॉल महाकुंभ एज ए पार्लियामेंट ऑफ सनातन धर्म। तो देखिए, पार्लियामेंट ऑफ सनातन धर्म क्यों कहेंगे, क्योंकि भाई वहाँ पर जो है सभी सनातनी आते हैं महाकुंभ में, वो नहाते हैं। तो आप ये लिख सकते थे, बिकॉज देयर इज ऑल सनातन पीजेंट्स वर कम, ठीक है।
ऑल पीपल्स कम, समझ गए, इस प्रकार से लिख सकते थे। अगला है विच वर्ड इन पैराग्राफ मीन्स एज द सेम एज लीजेंड। तो इसका जो है यहाँ पर देखिए, आपका जो पैसेज है आपको पढ़ के पैसेज में से ही देखना पड़ता है कि भाई यहाँ पर कहाँ पर है। तो आप देखेंगे तो इसमें LORE कहीं पर है, वो इसका हो जाएगा, ठीक है। ये रहा देखिए, पुरानिक LORE लोर, ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपका जो है यहाँ पर क्या था, पैसेज था फर्स्ट वाला। अब जिसने ये नहीं किया उसने दूसरा किया होगा, ठीक है। मैंने दोनों प्रकार के समझा दिए थे। ये देखो हेल्थी डाइट से आया है, ठीक है, तो ये भी देख लो, जल्दी से बता देता हूँ। अब इसमें देखो, इसमें पहले वैसे क्वेश्चन दिए थे, फिर नीचे ऑप्शन टाइप थे। फर्स्ट है विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एक्सेस कैंसर रिस्क। भाई कैंसर रिस्क क्यों होता है, तो देखो पैसेज में भी बता सकते हो, वरना आजकल सबको पता है भाई, आजकल जो ये मांस वगैरह खाते हैं लोग, मीट वगैरह खाते हैं, रेड मीट, बाय ईटिंग रेड मीट कंजप्शन ऑफ लो फाइबर इंटेक्स, तो इनकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। हाउ कैन प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्प कैंसर रिस्क पेशेंट्स। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर वो लेंगे, अच्छे से खाएंगे, तो उनका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि फिर जो है उनकी बॉडी को पूरा का पूरा यहाँ पर पोषण मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे वैसे वाले। अब देखो मैं ये ऑप्शन टाइप वाले करवा देता हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर वाले क्वेश्चंस है इसमें लिखने का फर्क हो जाता है। आप अगर थोड़ा सा अलग भी लिखेंगे तो आपका भी सही है, हम थोड़ा अलग बताएंगे वो भी सही है, ठीक है। तो ये आपके सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। अब यहाँ पर ये देखो, कैंसर इज ए डिजीज विद मल्टीपल कॉजेज इंक्लूडिंग जेनेटिक, एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल फैक्टर्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज तो जहां पर दिखे ना 99% वही होता है, ठीक है। तो कैंसर सभी तरीके से हो सकता है, जेनेटिक से भी, एनवायरमेंटल या फिर लाइफस्टाइल फैक्टर से भी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन आता है वो देखना। या फिर देखो यार, देखो इसमें एक गलती भी हो सकती है जहां तक, क्योंकि मैंने आंसर की लिख रखी है, इसमें जेनेटिक आएगा, ठीक है, इसमें जेनेटिक आएगा पैसेज के हिसाब से। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आंसर की लिखी हुई थी, ये ऊपर नीचे मिल गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए, हाँ सही है भाई, सही है, ये लाइन मिल गई ना मुझे। डिजीज विद मल्टीपल कॉजेज इंक्लूडिंग जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स मिल गया, ठीक है। तो ये होगा इसका, ठीक है। कई बार जो है, क्योंकि आंसर की पेज में लिखी है, मैंने इसको घर पे बैठ के सोल्व किया था, ठीक है, तो वो पेज में जल्दी जल्दी किया तो ऐसे ही लिखा हुआ है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, हाँ ये इसका है, इसका है ये पांचवा जो मैं अभी बता रहा था ना, जेनेटिक, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये जो पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ विच मीन्स हेरिडिटी। तो इसका क्या हो जाएगा, जेनेटिक। क्या हो जाएगा, जेनेटिक हो जाएगा। थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि भाई दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा भी। अभी फिजिक्स की लेके बैठा था, ठीक है, 12th वालों की, वो सोल्व किया है, मतलब प्रैक्टिस पेपर्स जो आपके आए हुए हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनका एनालिसिस कर रहा था, 10th की वीडियो बना रहा था, तो सारी चीज़ें लिखी हुई है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो माफ़ी चाहूँगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग, हाउ डू योर लाइफस्टाइल चॉइस हेल्प अस। तो इसमें क्या हो जाएगा, दे बिल्ड योर इम्यून सिस्टम, ठीक है, दे हेल्प अस मेंटेन योर मेंटल हेल्थ, ठीक है, दे एनहेंस योर एनर्जी लेवल, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। इसके वाला अगला है, टू व्हाट एक्सटेंट कैन ऑल, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा मुझे, बी प्रिवेंटेड विद ए चेंज इन आवर फूड एंड लाइफस्टाइल। तो इसमें आ जाएगा 30 से 40%, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है, विच थिंग कैन नॉट रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन कैंसर्स। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा विच थिंग कैन नॉट रिड्यूस। अच्छा देखिए कितना घुमा दिया भाई क्वेश्चन को, मैं तो पहले ही सोच रहा था कि रिड्यूस कौन करता है, इन्होंने कहा है विच कैन नॉट, यानी कि इनमें से ऐसी चीज़ बतानी है जो कि अच्छी नहीं है, जो कि कैन नॉट यानी नहीं कर सकती, रिड्यूस नहीं कर सकती रिस्क को। तो वो क्या हो जाएगा, रेड मीट हो जाएगा, क्योंकि रेड मीट तो बढ़ाता है, ख़त्म थोड़ी ना करता है। जो मीट वगैरह खाते हैं भाई, मैं भी हाथ जोड़ के कहूँगा, कैंसर वगैरह जो है इन्हीं से होता है, ठीक है। तो अपना जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये खाया करो, तो इसमें रेड मीट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चल, देखिए मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया, क्योंकि इन्होंने छोटा सा नोट लिखा हुआ है। अब कई होंगे जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, तो वो कुछ गलत करके आए होंगे। अगला जो है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, रीअपीयरेंस का वो पूछा है, तो रीअपीयरेंस होता है रिकरेंस, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला आ जाओ, अगला था आपका यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, नोट मेकिंग था, ठीक है। तो नोट मेकिंग देखो, डू यू थिंक हिबिस्कस इज जस्ट ए वाइब्रेंट गार्डन फ्लावर, परहैप्स इट इज, यानी कि हिबिस्कस का एक यहाँ पर जो है पौधा होता है, फूल होता है, उसके बारे में था ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप इसको दे सकते हैं बार बार, देखिए मैंने क्या बताया था, टाइटल कैसे ढूंढेंगे, बार बार हिबिस्कस आ रहा है, हिबिस्कस हिबिस्कस, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ये कर लिया होगा भाई आपने। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, अब देखो ग्रामर करते हैं। अब ग्रामर में पहला है वाई खालिस्तान यू ऑलवेज खालिस्तान टी, तो वाई डू यू ऑलवेज टेक टी,
वाई डू यू ऑलवेज टेक टी, यानी डू और टेक। अगला है माई फ्रेंड खालिस्तान येट नोट कम दे रखा है, तो हैज़ नोट कम या केम, केम कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके अलावा हैज़ बीन लग जाएगा, ठीक है, हैज़ नोट। इसके अलावा आगे है इट इज़ सॉरी इफ़ इट खालिस्तान रेन वी शैल गेट वेट, तो शैल है तो इसमें रेन्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आधों में ऑप्शन दे रखे हैं, ऊपर वालों में 2 में दिए नहीं। भाई क्या कर रखा है, कैसे पेपर बनाने लग गए ये लोग, या तो सारों में ऑप्शन देने थे, ठीक है। भाई कौन बना रहा है पेपर वेपर, पता नहीं भाई क्या चल रहा है। इसके बाद है आर्टिकल, खालिस्तान विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, तो इसमें नो आर्टिकल आएगा, इसमें क्रॉस करना था, नो आर्टिकल। अगला है ही कैन प्ले खालिस्तान फ्लूट, फ्लूट प्ले होता है बजाने का, तो इसमें हो जाएगा द फ्लूट, ठीक है। अगला है, इसमें ऑप्शन दे दिए, रविंद्रनाथ टैगोर इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे चले, आगे जो है थी हाँ पारी इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन थी भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, द कैप्टन सैड टू हिज सोल्जर्स गेट रेडी टू ओपन फायर एट द एनिमी, तो इसका हो जाएगा द कैप्टन टोल्ड होगा या ऑर्डर्ड होगा। देखो ऑर्डर्ड भी कर सकते हो भाई, क्योंकि कैप्टन जो है ऑर्डर देंगे सोल्जर्स को, कैप्टन सोल्जर्स के बड़े होते हैं, समझ गए, क्योंकि भाई कैप्टन है पूरी टीम का, तो उसके नीचे जो सैनिक हैं, जो सोल्जर है, उनको ऑर्डर देगा वो, ठीक है। टोल्ड करके आए हैं कुछ स्टूडेंट, करे भाई टोल्ड, देखो टोल्ड भी अगर टीचर करना चाहे तो कर सकता है सही, लेकिन ऑर्डर्ड आप लोग क्या करके आए भाई, हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताए, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू गेट रेडी टू ओपन फायर एट द एनिमीज। अगर कोई टोल्ड करके आया है तो मेरे हिसाब से टीचर उसको भी सही कर सकता है, लेकिन ऑर्डर्ड इसमें ज़्यादा सही रहता। आप लोग क्या करके आए हैं कमेंट करके बताएंगे। अगला जो है ही सेड टू मी कोमा इनोटेड कोमा योर फ्रेंड हैज़ बीन टीचिंग मी इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट माई फ्रेंड हैड बीन टीचिंग, मी आएगा हिम आएगा, इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि ही है तो हिम होना चाहिए, ठीक है, तो ये कर लेंगे। इसके बाद अगला जो है उसमें तो ऑप्शन दे दिए भाई इन्होंने, ठीक है, सारों में ऑप्शन दे देते यार, बच्चों की हेल्प हो जाती। तो देखो ये है ही सेड टू मी आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखो मैंने जो पीडीएफ फाइल दी थी उसमें क्या कहा था, एक इंटेरोगेटिव आएगा और एक इंपेरेटिव बताया था, तो इंटेरोगेटिव देख सकते हो तुम लोग। तो पीडीएफ से हेल्प तो हुई है स्टूडेंट्स की, जो फ्री पीडीएफ मिली थी, हेल्प तो तुम्हारी होती है भाई, ठीक है। और अब मुझे पता चल गया भाई ये कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं। पहला पेपर था, अब मैं भी समझ गया इनकी रणनीति कि ये क्या कर रहे हैं। ये लोग कर रहे हैं भाई आपके नए नए क्वेश्चंस बना रहे हैं, क्वेश्चंस को इन्होंने घुमा फिरा दिया है भाई, घुमा फिरा के क्वेश्चंस ये लोग बना रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, कर लोगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई, आगे जो है आती है वॉइस। वॉइस देखो, सी थॉट ओवर इट, अब ऐसा मैंने भी दिया था एक आपको सिंपल सा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इट वाज थॉट ओवर बाई हर, इट वाज थॉट ओवर बाई हर। अगला है योर लव फिल्स माई हर्ट, तो इसमें हो जाएगा माई हर्ट इज फिल्ड बाई योर लव। सिंपल थी भाई वॉइस, तो इनमें देखो वॉइस हार्ड नहीं थी। अगला है व्हाई आर यू बीटिंग द बॉय, ऐसा मैंने भी एक बताया था कि इंपेरेटिव इंटरोगेटिव आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हाई इज द बॉय बीइंग बिटन बाय यू, व्हाई इज द बॉय बीइंग बिटन बाय यू, ठीक है, सी हो जाएगा। इसके बाद मॉडल थे, मॉडल भी देखो, अब मैंने क्या बताया था याद करो, मेरी पीडीएफ खोलो, शुड वुड और मस्ट तीनों लिखे हुए हैं पीडीएफ में, तीनों देख सकते हो स्क्रीनशॉट। मैंने कहा था ना, तो मैं जो है स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए एनालिसिस करता हूँ पेपर्स का, मुझे पता था भाई इन मॉडल से बाहर नहीं आएंगे सेंटेंस, देख सकते हो तुम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले में मस्ट हो जाएगा, यू मस्ट नॉट लाइट ए मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस, ठीक है। इसके अलावा अगला जो है वो है बी विजिलेंट लेस्ट यू शुड बी रोब्ड, यू शुड बी रोब्ड। और अगला जो है वो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड बी 26 नेक्स्ट बर्थडे, ओके। तो ये इस टाइप से आपकी ग्रामर थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे आओ भाई, आगे आओ, आगे जो हमने आपको बताया था क्या आया क्या नहीं आया, पता तो चलना चाहिए कि हम कुछ बताते हैं वो आता भी है या फिर ऐसे ही फेंकते हैं। तो देखो पहला जो है
यू आर करुणा दास तरुणा मेहता, ठीक है। अब देखो यही नाम यूज करने होते हैं, जब आप आंसर लिखोगे तो यही नाम यूज करने थे, कभी अपना खुद का कर दिया हो। इसके अलावा यू आर रिसेंटली द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम ए पब्लिशिंग हाउस इन्वाइटेड अप्लीकेशन टू द मैनेजर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन इंटर्नशिप। अब ये क्या कहना चाहती हैं, ये थोड़ी अलग आई है, मैं कहूँगा साफ बोलूँगा भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा अलग आ गया है। लेकिन अगर कोई जिसने पैटर्न जहाँ पर जो है फॉलो किया होगा वो करके आ गया होगा कि आपको एक कंपनी में जो है इंटर्नशिप करनी है, तो उसके लिए लिखना था इंटर्नशिप क्या होती है कि वहाँ पर छोटी मोटी नौकरी करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जॉब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो है आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा देखो अगला, राइट ए लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर साफ साफ बोल दिया था भाई, लेटर टू द एडिटर, ठीक है। तो इसमें जो है बताना था सोशल मीडिया का। देखो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको सारे जो पैसेज करवाए वो भी सोशल मीडिया के करवाए थे, तो सोशल मीडिया के बारे में तो लिख दिया होगा यार तुम लोगों ने, ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में था। अगला जो है नोटिस था ना, क्या था, नोटिस था या क्या था, हाँ नोटिस था, हाँ सॉरी रिपोर्ट थी 5वें में। अब रिपोर्ट देखो कैसी आई, मैंने कहा था रिपोर्ट और नोटिस में तुम्हें दोनों में स्कूल लिखा हुआ दिखा दूंगा। देखो ABC स्कूल, ये आ गया ABC स्कूल भिवानी। रिपोर्ट नोटिस हमेशा स्कूल से रिलेटेड आते हैं। आपको लिखना था एक प्रोग्राम हुआ है कंपटीशन रोड सेफ्टी के ऊपर, बताओ कितना इजी सा था, ठीक है। रोड सेफ्टी का सबको पता है भाई, रोड पे जो है सेफली चलना चाहिए, तो ये इंग्लिश बना बना के लिखना था, देखो वही आया है। इसके बाद पैराग्राफ आ गया पॉजिटिव थिंकिंग की पावर, ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये जो है थोड़ा अलग आया है, जो आया है वही बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई सब कुछ वही आ गया जो मैंने बताया था ना, सच्चाई के साथ चलेंगे हमेशा, सच्चाई। इसके बाद अगला, यू आर रमन ओबलिंग रेखा सेक्रेटरी ऑफ करियर काउंसलिंग सेल ऑफ योर स्कूल राइट ए नोटिस। अब देखो ये फिर से स्कूल का है, यानी कि आप एक स्कूल के जो है करियर काउंसलिंग सेल के हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो, आपको नोटिस लिखना था। तो उसमें क्या था, लिख देते भाई कि करियर काउंसलिंग होती है और हमारे यहाँ पर बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, हम जो है उनको करियर में क्या बनना है आगे चल के वो बताते हैं, बस सिंपल। हमारे यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स आए थे, ये लिख देते थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला जो है यू आर अरुण ओबलिंग अमन, एक NGO चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्या करना था, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, तो ये थोड़ा सा अलग है भाई, ठीक है। तो देखो 4-5 चीज़ें आई हैं आपकी, उनमें से 2 चीज़ें अलग आई हैं और जो हमने आपको बताई थी वैसी आई हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, पोस्टर इक्वलिटी फॉर ऑल, चलो ये भी सही है। इसके बाद देखो अब आ जाओ भाई, अब मैंने आपको बता दिया था कि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनसे ही आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो द रेड रैप वाला भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके आज क्या हो जाएगा, हु डज द स्ट्रेंजर रेफर्स टू हेयर, तो स्ट्रेंजर कौन था, द पैडलर, ठीक है। स्ट्रेंजर कौन था वहाँ पर, द पैडलर। अगला देखो, वट डिड द आयरन मास्टर हियर, ये देखो क्या कर देते हैं भाई, इसमें ये नीच में ये नंबर छाप देते हैं तुम्हारे सिक्योरिटी कोड, कुछ दिखता भी नहीं है भाई, तुम्हें भी नहीं दिखता होगा ना, दिक्कत होती होगी वहाँ पर। अबाउट द स्ट्रेंजर एट चर्च, तो उसने क्या कहा ये बताना है, तो इसमें हो जाएगा दैट ही वाज ए थीफ, ठीक है। इसके अलावा अगला है वट डिड द वैलेट रिप्लाई टू द आयरन मास्टर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ये थोड़ा सा मुझे टिपिकल लग रहा है, दैट द मैन हैड टेकन नथिंग विद हिम, ये आएगा ना शायद, ठीक है। तो D। इसके बाद हम आगे चले, ये तो कर लिए होंगे यार आप लोगों ने, ठीक है। इसमें एडला हो जाएगा, इसमें जो है द रेड रैप हो जाएगा, समझ गए। तो ये तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। दूसरा देखो द इंटरव्यू से आया है, ठीक है। तो इसका मैं सुबह ही पूछ रहा था, लाइव लिया था जब मैंने सुबह, कि भाई इसमें क्या होगा, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर होगा, फिर रुडियार्ड किपलिंग होगा, फिर जो है ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आपने कर लिए होंगे, इनमें क्या करवाना, ऑप्शन भी थे। इसके बाद आओ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ वाज गांधी जी ट्रीटेड एज द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, साफ साफ PDF में लिखा हुआ था कि गांधी जी और राजकुमार शुक्ला और इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा हाउ वाज द मेकअप रूम इन द जेमिनी स्टूडियोज इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, देखो कितना वैसा क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं PDF में डालने वाला था लेकिन मैंने नहीं डाला, मैंने कहा यार इतना थोड़ा ना वो करेंगे, चलो ये आपने कर दिया होगा भाई। आगे से जो है थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन डालूंगा PDF में, जो लगेगा वो भी डाल दूंगा, जो नहीं लगेगा वो भी, क्योंकि यार ये पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन दे। हाँ अगला है व्हाट डू यू नो अबाउट जेएनसी, ये तो जो है था शायद, वो एक वीडियो थी उसमें था, ये एक वीडियो थी पहले वाली, ठीक है, उसमें था। 4 वीडियो है ना हमारी, तो मैं बता देता हूँ कौन सी वीडियो में क्या था। अगला जो है व्हाट वर्ड्स डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये तो भाई कर दिया होगा, ये तो था भाई, साफ साफ बोल दिया था। एम हैमल का करेक्टर स्केच कर लो, ठीक है, एम हैमल के बारे में पढ़ लो, ये तो कर लिया होगा। विच इंसिडेंट इज डगलस लाइफ मेड हिम स्केर्ड ऑफ वाटर, भाई PDF में जिस दिन करवा रहा था उस दिन 4 क्वेश्चन लिखे थे मैंने डगलस वाले चैप्टर के, चारों क्वेश्चंस थे ये, ठीक है, इसी प्रकार के यही था वो, ठीक है।
घुमा फिरा के लिख रखा है। तो देखो एक क्वेश्चन अलग आया है भाई चारों में से, पांचों में से, जो मैंने नहीं बताया था और सारे हैं। इसका करेक्टर स्केच ऑफ पैडलर, ये तो सुबह ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा था और मैंने लिखा भी हुआ था, जो पीडीएफ दी थी कि पैडलर का करेक्टर स्केच कर लेना, कर लिया होगा भाई। ठीक है, लंबी वीडियो हो गई क्या, चलो तो खत्म करते हैं यार। अब आगे आपने कर लिया होगा सुब्बू का, मैंने बताया था करेक्टर, देखो दूसरा सुब्बू का ही है। ठीक है, डिस्कस द करेक्टर ऑफ सुब्बू फोकसिंग ऑन इस डाइवर्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। तो देखो करेक्टर के सुब्बू का, समझ गए। तो ये आपने कर लिए होंगे, मुझे विश्वास है भाई, क्योंकि सारे बताए हुए आए हैं। जो नहीं आया मैं बताता हूँ। इसके बाद स्टैंजा भाई, स्टैंजा मैंने क्या कहा था कि आपको 4 पोएम दी थी मैंने, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 और इसके अलावा रोड साइड स्टैंड, और एक और दी थी, कौन सी थी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो देखो पहला आ गया उसी से जिससे मैंने आपको बताया था। ठीक है, चारों में से, समझ गए। दूसरा किससे आया वो देखना है मुझे, वाइज एंड डेड, अच्छा टाइगर्स वाले से आ गया। देखो मैंने कहा था ना कि अगर एक टाइगर वाले से भी आ गया तो एक पैसेज स्टैंजा जो है वो जो मैंने बताई हैं उनसे ज़रूर आएगा। तो देखो आ गया, ऊपर वाला कर दिया होगा तुमने। ठीक है, तो ये तो भाई कर लोगे। या फिर ये भी बताऊँ, ये तो सबको भाई पता है। अब देखो वीडियो लंबी हो रही है, अब तुम्हें अगले पेपर की तैयारी करनी है यार, इसकी क्या अनुसार की देखनी, मैं गारंटी लेके देता हूँ तुम सबके जो है 70-80 प्लस नंबर है भाई। ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं, अब जो नहीं करके आए उसको मत कह देना मुझे आके कि भाई 70 कह रहे थे तुम। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है 70-80 प्लस नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भाई टॉपर वाले हैं उनका तो कहना ही क्या है, उनके तो 95 प्लस हैं। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चंस मुझे थोड़ा दुख हुआ, ये थोड़े अलग आ रहे हैं जो मैं नहीं बता पाया, यहाँ पर मेरी मेहनत में कमी रही। एक तो ये क्वेश्चन ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाला, नहीं ये नहीं है, ये तो बता दिए थे, वो है अगली बुक के। ये तो देखो सेंट्रल आइडिया मैंने बताया था, माई मदर एट 66 का कर लेना। ठीक है, ये सारे दिए थे। ये आओ ये वाला, इस बुक के जो हैं ये थोड़े अलग से दे रखे हैं। मैं तो कभी सोच रहा था कि क्या बना रखे, खालिस्तान सा ग्रामर आ गई क्या यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है टाइगर किंग वाला तो कर दिया होगा, मैं चिल्ला चिल्ला के बोला टाइगर किंग इंपॉर्टेंट, टाइगर किंग इंपॉर्टेंट, ये तुमने कर दिया होगा। ये भी कर दिया होगा डॉक्टर सदाव वाला। ठीक है, करेक्टर स्केच पूछ रखा है। ये जो क्वेश्चन है ये वाले लास्ट पेज में कह रहा था ना स्टार्टिंग में कि लास्ट पेज मैंने देखा जब थोड़ा मुझे लगा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये जो है इसमें कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, लेकिन नेक्स्ट पेपर्स में नहीं होगी। और आपको भी ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमने आपको और वे में बताया था, व्हाई डज डैरी से द फॉलोइंग, आई एम अफ्रेड ऑफ मी। ये क्वेश्चन मैंने एक अलग तरीके से करवाया था कि भाई डैरी जो है अफ्रेड हुआ था उसके मिलकर, तो वो सब बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से पूछ लिया, तो क्वेश्चन बता दिए थे लेकिन सेम टू सेम हमने नहीं लिख के दिखाया आपको, ये गलती है हमारी। इसके अलावा अगला है व्हाट वाज द एडवाइस द अन्ना ही है ना, ये पता नहीं क्या लिखते हैं भाई, दिखाई भी नहीं देता नहीं ये, गेव टू बामा, ये थोड़ा अलग है भाई, ये नहीं बताया। चार्ली का क्वेश्चन है, ये मैंने बिल्कुल सेम टू सेम एक वीडियो में करवाया है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम। और अगला जो है स्टूडेंट ऑन आईसीए भी करवा रखा है, तो ये एक बामा वाला थोड़ा अलग आ गया। तो यार ये आप लोगों का पेपर था, और सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ बिल्कुल 50% यानी कि 50 नंबर का काम जो है, जो हमने आपको बताया था वो आया है। और आप जो है आगे और मेहनत करेंगे, आप लोग भी करना, हम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पेपर किस किस का है कमेंट करके बताओ। ठीक है, और अपना मीडियम ज़रूर कमेंट किया करो, जैसे अब इकोनॉमिक्स है तो कमेंट करके बताना इकोनॉमिक्स हिंदी या इंग्लिश, या फिर जैसे कोई भी सब्जेक्ट है हिंदी या इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी का तो पता ही है। इसके अलावा और जो सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, हिंदी से हो या इंग्लिश से हो, ये साथ में लिख दिया करो। ठीक है, तो ये पेपर कैसा हुआ कमेंट करके बता दो। यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है, किसने यहाँ तक वीडियो देखी है मुझे ये बताओ यार, मुझे ये बताओ एक बार कमेंट करके किस किस ने यहाँ तक वीडियो देखी है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तुम्हारा पेपर भी दे के आ गए तुम लोग। ठीक है, जो इसका आंसर करेगा मैं समझ जाऊँगा भाई उसने यहाँ तक वीडियो देखी है, वरना मुझे पता चल जाएगा किसने नहीं देखी। ठीक है, फिर आगे से जो है वैसे ही वीडियोज़ बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, आपका जो थर्ड पोएम है, ठीक है, कौन सी है थर्ड पोएम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है या कीपिंग क्वाइट है। चलो मैं बता ही देता हूँ, आपकी जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है उसके पोइट का नाम कमेंट करके बताना, जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी है उसके पोइट का नाम कमेंट करके बताना है। तो ये थी आज की वीडियो, हमने सॉल्यूशन करवा दिया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।